जितने भी ईटानगर में रहते हैं और ईटानगर से जुड़ा हुआ है, उन सभी व्यूअर्स को हमारा डीसी कैपिटल से बहुत बहुत नमस्कार, सुंदर नमस्कार, एकदम सपा वाला नमस्कार। इस सुंदर और सपा नमस्कार साथ आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो स्टेट हेल्थ टास्क फोर्स है, उनका एक डायरेक्शन आया है कि लॉकडाउन जो है, पहले जो पॉजिटिविटी रेट जो 5% एंड अबव में रखा था, अभी 10% के अबव होने से ही लॉकडाउन होगा। तो आज का दिन तक हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है 10% का बिलो है और 5% का अबव है, इसलिए लॉकडाउन नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने हमें ये सुझाव और डायरेक्शन दिया है कि हमारा ईटानगर में जो दुकान है, वो दुकान जो हाईवे में जो लेफ्ट और राइट में है, तो ये अल्टरनेट डे में लेफ्ट एंड राइट पहले जैसे था वही बंद रखने का डायरेक्शन ऑर्डर अभी जारी किया जा रहा है। और जारी करने से पहले हम मार्केट कमेटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हमारा जितना भी कॉरपोरेटर है, अभी थोड़ी पहले मैंने उनसे भी सुझाव लिया है और डिस्कशन और अवेयरनेस के लिए बात हो चुका है। और आप लोगों का इस चैनल का माध्यम से मेरा जितने भी ईटानगर के भाषी हैं, सभी को कोऑपरेट करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो अभी कोविड के चलते दुकान जो लेफ्ट राइट जो है फिर लागू किया जाएगा कल से। और आप लोगों को कुछ पूछने का है तो पूछ सकते हैं। सर, आपने मेंशन किया लेफ्ट एंड राइट का जो कंटिन्यूएशन रहेगा, तो सर मंडे के अल्टरनेट डेट्स को थोड़ा सा क्लियरफाई कर दिया। शॉपकीपर्स लोग काफ़ी कंफ्यूजन है। हाँ, शॉपकीपर लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर आप दिन को बता दीजिए सर, सोमवार को कहाँ खुलेगा, मंगलवार को कहाँ खुलेगा, उस टाइप का उधर। हाँ, टाइमिंग को भी बता दीजिए। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रहेगा लेफ्ट साइड ऑफ द हाईवे फ्रॉम होलोंगी टू बंदरदुआ। जब होलोंगी से आप बंदरदुआ की ओर जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में रहेंगे वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। और राइट साइड ऑफ द हाईवे फ्रॉम होलोंगी टू बंदरदुआ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये रहेगा। और आप लोगों का जो भी इस चैनल का माध्यम से दुकानदार लोग जो देख रहा है, अगले बार आप लोगों ने कभी कभी दुकान को जो समय दिया गया था उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से पालन नहीं किया। और इस समय मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो 6 बजे तक का जो टाइम दिया गया है, 5 AM से लेके 6 बजे तक जो टाइम दिया गया है, उसको पालन अच्छे से करना है। ये 31 जुलाई 2021 का जो हमारा समय रहेगा और दिन रहेगा, तो 6 PM to 5 AM का जो समय है, जो भी पालन नहीं करेगा वो दुकान का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। दूसरा है, आप जो जैसे पोलो कॉलोनी हो गया, नीति विहार हो गया, मोपतू हो गया, और कुछ पॉकेट्स है जहाँ पे हमने लेफ्ट राइट नहीं रखा है, लेकिन इसमें समय को पालन करना होगा। समय को कैसे पालन करना होगा? जो ये टाइम दिया है 6 बजे में बिल्कुल ही बंद होना है। ये रात में कहीं भी 6 बजे का बाद दिखाई देगा वो दुकान को सील किया जाएगा। और आप लोगों का इस चैनल का माध्यम से मैं और एक तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव जिसका टेस्ट मिला है, वो पॉजिटिव वो अपना जो होम आइसोलेशन में उसको जिसका रिकमेंड किया गया है वो दुकान में नहीं आना है।
जो नेगेटिव है फैमिली में या घर में, उनका ड्यूटी बनता है कि वो पॉजिटिव वालों को घर में आइसोलेशन में अच्छा से रखना है। मुझे बहुत से ऐसे शिकायत अभी मिला है कि जिसका पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट है वो दुकान में आता है और मास्क नहीं पहन के भी आता है। ऐसे लोगों को अगर हम मिला और हमें मजबूरन उनको एक्शन लेना होगा। कैसे एक्शन लेगा? एक्शन यही होगा कि उसको क्वारंटाइन सेंटर, जो हमारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में उनको लेके रखेंगे। इसलिए जो भी पॉजिटिव है आप घर में आइसोलेशन में अच्छा से रहे, और नहीं तो आपको अगर दिखाई देता है कि आप आइसोलेशन में नहीं बैठ के बाज़ार में घूम रहा है, कहीं भी घूम रहा है, तो आपको मैं उतार के सीसी में कोविड केयर सेंटर में उतार के रख दूंगा। ये आप लोगों का इस चैनल का माध्यम से मैं इसी चीज़ को बताना चाहूँगा। सर, लास्ट मंथ जून 19 को आफ्टर ए मीटिंग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ टास्क फोर्स एंड द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से जो बैठक हुआ था, जैसे आपने बताया 5% जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में होता है कोविड, तो उसमें डीसी कैन टेक इट्स ऑन कॉल बाय रिकमेंडिंग। तो इसी को चलते आपने भी रिकमेंडेशन दिया, और अभी का जो नोटिस आया है इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नोटिफिकेशन ऑन मोर देन 10% रेट। तो इसको आप किस तरह नहीं, 10% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेंचमार्क है। 5% जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया था कि 5% में अगर पॉजिटिविटी गिर जाता है या उठ जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है, तो 19/6/2021 का जो सीरियल नंबर 9 में क्लियरली ये लिखा है कि यहाँ ऐसे मैं रीड कर देता हूँ। 9 में ये लिखा है कि एडिशनली in case the test positivity of COVID-19 in any district or town or area reaches or remains above 5% or more in the preceding 1 week average, district magistrate may, in consultation with the Department of Health and Family Welfare, notify such areas as a complete containment, यानी कि लॉकडाउन वो कर सकता है। तो अभी का जो यहाँ लेटर जो आया है हमारा पास, ये ऑन द रिकमेंडेशन, हम लोग ने जो रिकमेंडेशन दिया था उनका रिप्लाई जो आया है, ये जो है 10 मई 21 का, इस कॉपी आप लोग को दिया गया है। इसका मुताबिक से 10% जो है होने से लॉकडाउन में हम जा सकता है। तो आज तक का हमारा जो परसेंटेज आया है 9% तक भी आया है, 7-8% तक आया है, लेकिन 5% से बिलो नहीं है। लास्ट वीक से लेके कल तक तो 9% भी आ गया। डीसी साहब, मतलब आप वही कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन था। आपका जो रिकमेंडेशन का लेटर जब सोशल मीडिया में सर्कुलेट होने लग गया, तो उसी से लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि लॉकडाउन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया, लेकिन हालांकि वो लॉकडाउन नहीं था, रिकमेंडेशन था। तो अभी हम लोगों को एक कन्फ्यूजन है क्योंकि जैसे आप 10% का बात कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे अरुणाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो अप्रूवल था आपको 5% का ऊपर में था। हाँ जी। आपने 5% का बेस करके रिकमेंडेशन दे दिया। हाँ जी। अब आपको रिप्लाई जब मिला वो 10% का रिप्लाई मिला जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है, हाँ जी। NDMA का। तो सर, क्या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप था क्या सर, जो ना ये ऑर्डर का हिसाब से आपने किया सर? कोऑर्डिनेशन इशू नहीं, अभी कोऑर्डिनेशन तो बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन ये जो है जो ऑर्डर है वो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का अंदर में है, तो स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी जो है अभी तक इसको कोई डिसीजन नहीं लिया। अभी जो लेटर जो मिला है हमको हेल्थ टास्क फोर्स है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का अंदर में अभी हेल्थ से रिलेटेड इशू में वो हमारा जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को गाइड करता है। तो अभी तक हमारा जो रिकमेंडेशन को लेके डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट लेवल का वो अभी कोई डिसीजन हमको नहीं दिया।
अभी जो है हेल्थ टास्क फोर्स ने यही कहा कि 10% अगर बढ़ता है उससे ज़्यादा तभी ये लॉकडाउन का बात होगी। तो हमको अभी यही सुझाव दिया है कि हेल्थ टास्क फोर्स ने कि दुकान को लेफ्ट राइट कीजिए। तो इस हिसाब से आज हम ऑर्डर जारी कर रहा है कि लेफ्ट राइट ही होगा। रहा रिकमेंडेशन, और इसलिए ज़रूरी था कि हमें जो 19/6/2021 का जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो नोटिफिकेशन है, ऑर्डर है, डायरेक्शन है, उस हिसाब से हमारा रिकमेंडेशन गया है। और अभी हेल्थ टास्क फोर्स ने उनको रेस्पॉन्ड किया है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का अंदर जो स्टेट अथॉरिटी जो है वो अभी तक हमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्टेट टास्क फोर्स जो है इन एसडीएम में स्टेट डिजास्टर, उन्होंने आपको रिकमेंडेशन दिया है। हाँ जी। और पब्लिक को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पब्लिक को मेरा इस सभी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि पैनिक नहीं होना, जानकारी रखना। और हमारा काम है कि जो एक कोविड का जो पॉजिटिविटी रेट है, हमें जो एक बेंचमार्क दिया गया है, जब इसे थोड़ा ऊपर आ गया तो हम जो रिकमेंडेशन दिया है उसको पब्लिक का जानकारी रखना, ये कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है। क्योंकि हम जैसे कि स्टूडेंट लीडर है, इलेक्टेड लीडर है, मार्केट कमेटी है, बहुत से 40-50 ऑर्गेनाइजेशन का साथ हम मीटिंग बैठता है, उनका सुझाव लेता है, उनका ये ओपिनियन को लेता है। तो ये तो कोई भी ऐसे कोई सीक्रेट चीज़ नहीं होता है। सबको जानकारी रखना चाहिए कि कौन किसने कहा, क्या सुझाव दे रहा है, और इस सुझाव का बेसिस में हम हमारा स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करता है। तो इसको जानकारी बिल्कुल ही रखिए आप लोग। लेकिन जब तक हमारा ऑर्डर या डायरेक्शन नहीं आता है, हम नहीं चाहता है कि आप अपना आपसे एक ओपिनियन बना ले, ये थोड़ा सा गलत होगा। ये इसके लिए अगर आप मेरा तरफ से अगर ये रिकमेंडेशन को जानकारी आप लोगों को मिलने का बाद तकलीफ हुआ है तो मैं तो बोलूँगा कि सॉरी। लेकिन अगले समय में मैं भी ऐसे जानकारी शेयर करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ईटानगर में आखिर क्या हो रहा है कोविड से चलते। सर, ये 1 वीक का ही फुल कंटेनमेंट जोन को तो डेफर कर दिया है, लेकिन इफ़ यू कैन नो कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज ईटानगर, नाहरलगुन ट्विन कैपिटल में जहाँ पे मिनी माइक्रो कंटेनमेंट जोन अभी तक है, और इज इट लाइकली टू कम इन द कमिंग डेज? देखिए, कंटेनमेंट जोन अभी बहुत जगह में डिक्लेयर करके रखा है। ऑलमोस्ट इंटायर ईटानगर में कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जैसे ही पड़ गया। तो हमारा एक लॉकडाउन को रिकमेंडेशन करने का कारण यही था कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा ट्रैफिक का बहुत इश्यूज होता है। हमारा जो मॉनिटर करने वाला जो है बहुत जगह में पहुंचने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। तो अगर लॉकडाउन होता है तो अभी जितना भी जो पॉजिटिव होके बैठा है और होम आइसोलेशन में देखा है, हम उसको बहुत अच्छी तरह से हम मॉनिटर कर सकता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो कोविड का ट्रांसमिशन जो है बहुत ही कम रहेगा। और मेन चीज़ है हमारा जो काम है, ट्रांसमिशन को ही जितना सकेगा उसको कम करना है और या ख़त्म करना है। क्योंकि हमारा पास और कोई चारा नहीं है, मेडिसिन तो है ही नहीं। तो वैक्सीनेशन तो जो दे रहा है, ले रहा है, तो वैक्सीनेशन का जो बहुत से जगह में रिफ्यूजल हो रहा है। हमारा अभी कोशिश यही है कि सब लोग वैक्सीनेशन ले, लेकिन जो रिफ्यूजल में है हम उसको फोर्स नहीं कर सकता है। अवेयरनेस दे रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर कोई लोग यही माने कि ये लॉकडाउन जो है काम नहीं आएगा, वो तो मेरा हिसाब से वो बिल्कुल ही गलत है। ट्रांसमिशन को रोकने के लिए लॉकडाउन का ज़रूरत है। तो इसको लेके अगर हमारा हेल्थ टास्क फोर्स अभी इस समय में ये लेफ़्ट राइट का जो डायरेक्शन देता है, मैं इसको पालन कर रहा हूँ। और जैसे ही 10% एबव होता है फिर मैं एक रिकमेंडेशन फिर देगा। अभी आप लोग बाहर में जाइए, आसाम में जाइए। अभी इस समय में भी लखीमपुर
हारमोती आप लोग जाइए, पूरा लॉकडाउन में है। सारा इस तरफ में भी जाइए, राइट साइड में भी जाइए, सब लॉकडाउन में है। तो पॉजिटिविटी रेट जो हमारा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम कितना को टेस्ट कर रहा है, ये टेस्ट तो हम लोग नहीं कर रहा है, उसका ऊपर में भी फ़र्क पड़ता है, और जितना कर रहा है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये हमारा एक्चुअल डाटा नहीं हो सकता है। अभी सभी को मालूम है, घर घर में सब बीमार पॉजिटिविटी है, लेकिन टेस्ट नहीं करा रहा है। और जब तक टेस्ट नहीं कराएगा तब तक हमारा पॉजिटिविटी रेट भी नहीं बढ़ेगा। तो इस हिसाब से हमको यही लगता है कि हम लॉकडाउन में जाना चाहिए। इस हिसाब से हमने रिकमेंडेशन किया, तो उन लोग का फिर एग्जामिन करेंगे। सर रिसेंटली द डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट नोटिस किया था कि जो विजिटर्स है उसको फुल वैक्सीनेटेड होना है, और जो ये कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट भी होना है। सो इज इट ओनली फॉर द विजिटर्स, या फिर जो अरुणाचल पे आई मीन जो सिटीजन है वो आना जाना 1 दिन 2 दिन के लिए करने के लिए भी है, जस्ट फॉर द विजिटर्स? नहीं, देखिए, कोई भी आपको ये एंट्री एग्जिट का परमिट जो ले रहा है, एंट्री करने का जो परमिट ले रहा है, उसमें इनबिल्ट कर दिया है कि आपको वैक्सीनेशन लेना होगा। वैक्सीनेशन लेने वाला ही अंदर आ सकता है, और आपको ये टेस्ट भी करना होता है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का रेट टेस्ट भी करना होता है। तो वो रिपोर्ट को लेके हमारा जो ई पास जो होता है वो उसमें क्लिक करेगा, तभी आपको इशू किया जाएगा। तो इसलिए वो तो ज़रूरी है वैक्सीनेशन जो है।